राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। स्टूडेंट भी इसे कर सकते हैं और जो जॉब वाले हैं वह भी इसे आसानी से घर पर है वो कम समय में कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें स्थापना करनी है और किस तरह से रोज पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी पहले लिख देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को साफ सुथरा करके और एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आपके पास लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र है तो वह आप बिछा लीजिएगा। उसके बाद में अक्षत का आसन देकर के और माता की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है वह विराजित कर लीजिएगा। तो मैंने माता की फोटो को यहाँ पर विराजित कर लिया है। उसके बाद में हम कलश रखेंगे। मतलब हमें कलश की स्थापना नहीं करनी है। एक शुद्ध जल का लोटा भर के और कंठ पर मोली बांध करके और एक सिक्का उसके अंदर डाल देंगे। फिर अक्षत डाल करके, मतलब किसी भी ढक्कन में हमें अक्षत डाल करके चावल से भर करके इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से यह कलश हम रख देंगे जो 9 दिन तक हमारी पूजा में यहीं पर रहेगा। उसके बाद में भगवान गणेश जी की स्थापना कर ली है। अक्षत का आसन दे करके जो भी फोटो या मूर्ति है उसको स्थापित कर दीजिएगा, या फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शुद्ध जल से भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। तो गंगा जल डाल करके भी या फिर आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो गाय के देसी घी का दीपक मैंने यहाँ पर जला लिया है। आसन दे करके और दीप को विराजित कर दिया। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं था आप कलावा समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। और जो कलश हमने रखा है उस पर हमने पहले से कंठ पर मोली बांध रखी है। उसके बाद में आपके पास अगर चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी भी अवश्य समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप जो कलावा हमने लिया है, मोली ली है, वह समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम तिलक करेंगे। तो सभी को कुमकुम रोली से हम तिलक करते हैं, तो माता रानी को हम तिलक करेंगे, भगवान गणेश को हम तिलक कर देंगे और जो कलश हमने रखा है पूजा में उस पर भी हम तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो आप हैं उस स्वास्तिक का चिन्ह भी है वो कलश के ऊपर बना सकते हैं, या फिर आप तिलक कर दें। दिए को हम तिलक कर देंगे। तो सभी का हमने पूजन कर दिया है और मैं यहाँ पर कलश पर भी स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप तिलक है कुमकुम से तिलक जरूर कर दीजिएगा कलश का। सिंपल तरीके से हमें पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन है वो इस तरीके से करना चाहिए। जॉब वाले हैं वह भी यह पूजन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है वह भी यह पूजन कर सकते हैं। जो मतलब ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में अगर पूजन करना चाहते हैं तो वह भी इस तरह से पूजन है वो चौकी लगा करके माता का कर सकते हैं। यह सरल तरीका है। तो उसके बाद में हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। तिलक के बाद सभी को अक्षत है वो समर्पित किए जाते हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पर अक्षत समर्पित कर दिए हैं। फिर सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो माता रानी को गुड़हल का पुष्प है वो अति प्रिय होता है, तो आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वो समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आपके पास जो भी पुष्प हैं वह आप माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा, भगवान गणेश को, दिए को, और जो हमने कलश रखा है उसको भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप मिश्री का, बतासे का, चीनी का जो भी भोग है आप समर्पित कर दीजिएगा, या फिर कोई भी फ्रूट का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो पंचमेवे होते हैं उनका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और फिर जल का लोटा हम समर्पित कर देंगे। फिर हम यहाँ पर माता रानी की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों की कथा आप यहाँ पर सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ पर कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा आप सुन सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो वह करने के बाद में जो हाथ में आपने पुष्प लिया है उसको हम माता रानी को समर्पित कर देंगे और छोटा सा हवन हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर गाय के गोबर के उपले से आप करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जला करके और अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है। तो माता रानी को भोग समर्पित करने के लिए हमें अग्नि अवश्य प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि जो भोग हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं वह माता रानी को सीधा मिल जाता है। तो 2 लौंग के जोड़े आप 2-2 करके और लौंग के जोड़े समर्पित कर दीजिएगा। घी में डुबो करके जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपके पास हवन सामग्री है तो वह आप समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम हवन कर लेंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश की, माता रानी की आरती कर लेंगे
अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी इस तरह से आरती है वो कर सकते हैं। तो आप दिए से भी कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला करके भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा में रही कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे और दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो एक दिन आपको दक्षिणा अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। आप पहले दिन कर सकते हैं, लास्ट के दिन, या फिर बीच में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपने सीधे हाथ में जल लेकर के जो हमने हवन किया है उसके ऊपर से 2 बार हम इस तरह से वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हाथ जोड़ करके और हमारी जो भी मनोकामना है उसके लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे और हमारे घर में विराजित रहने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम पूजा पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको घर के सभी सदस्यों में बांट दें और जो भी जल का लोटा आपने यहाँ पर अर्पित किया है उसको हम भगवान सूर्य देव को अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें रोज़ पूजा है वो करनी होती है। रोज़ छोटा सा हवन कर लेंगे, दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से भी आप पूजन है वो कर सकते हैं। और संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो भी चैनल पर आ गई है और नवरात्रि से जुड़ी हुई सभी वीडियो चैनल पर आ गई हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।